देखो बेटा, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। मैन मूव कर रहा है पहले नॉर्थ डायरेक्शन में, कितना? 30 मीटर, फिर 20 मीटर जा रहा 30 मीटर है ईस्ट डायरेक्शन में, फिर 30√2 जा रहा है साउथ वेस्ट में। ठीक है, साउथ में। चलो देखते हैं। ये है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, ये है साउथ, ये है ईस्ट, और ये है वेस्ट। नेक्स्ट। अच्छा, जी। अब इधर कितना गया था? 30। 30। इधर गया था बेटा 20 मीटर, और इधर हमारा गया था 30√2 मीटर। अब साउथ 30√2 साउथ वेस्ट में हमें बोला, तो साउथ वेस्ट का मतलब साउथ और वेस्ट के बीच ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो आधा होगा ये 45 डिग्री 45 है। डिग्री हाँ, अब ये 45, तो इस तरफ कंपोनेंट आएगा इसका 30√2 cos 45। मैंने आपको ऐसा बताया कि जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ कॉस कंपोनेंट आता है, और दूसरी जी। तरफ साइन कंपोनेंट। तो इधर आएगा बेटा टाइम। 30√2 sin 45। इसको सॉल्व कर लें तो ये हो गया 30√2 cos 45 की वैल्यू 1/√2, √2 से √2 वन। कैंसिल आउट हो गया, ये बचा हमारा 30 मीटर। इसी तरह से इसकी वैल्यू देखें तो 30√2 और sin 45 की वैल्यू भी 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 30 मीटर। अब इसी चीज को दूसरे डायग्राम पे समझने की कोशिश करें, तो इस तरफ आया है हमारा 30, इस तरफ आया है बेटा 30, इस तरफ आया है 30, और इस तरफ आया है 20। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब ये प्लस एक्स को भी रिप्रेजेंट करता है, ये माइनस एक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये प्लस वाई को रिप्रेजेंट करता है, ये माइनस वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो वाई पे तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, कोई विस्थापन है ही नहीं, कैंसिल हो गए। तो जितना भी जी। डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा। प्लस एक्स पे 20 तो इसको +20 लिखेंगे, और माइनस एक्स पे 30 तो इसको -30 लिखेंगे। ये -20। आ गया -10 मीटर। ठीक है, अब 20, जी। पॉजिटिव का 20 और नेगेटिव का 30, तो ये माइनस का 10 आ गया। माइनस डायरेक्शन शो कर रहा है वेस्ट को, तो हम कह सकते हैं वेस्ट। 10 मीटर इन वेस्ट। ये हमारा आंसर है। देखो क्वेश्चन समझ में आएगा। जी। ये देखो 10 मीटर इन वेस्ट, ये आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन। आई बात समझ में? नहीं आई? जी आई। नोट बाद में कर लेना है इसको, है ना, इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, बाद में नोट कर लेना। अभी समझ आ गया तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो आप, ये सेकंड क्वेश्चन। ओके। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? एक बॉडी मूव कर रही है कर्व पाथ पे, क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर जी। सर्कल मतलब एक चौथाई सर्कल है। उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो बताना है। डिस्टेंस मतलब दूरी, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। ठीक है, विस्थापन। हाँ, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात बताना है हमें। क्वार्टर सर्कल है, तो क्वार्टर सर्कल में निकाल लेते हैं भाई, देखिए जरा।
ये यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है, आप ऐसे समझिए इसको। ये सिचुएशन, पार्टिकल ए से बी तक पहुंचा, क्वार्टर सर्कल यही होगा, वन फोर्थ सर्कल। क्वार्टर मतलब एक जी। चौथाई। तो एक चौथाई। इसमें, हाँ, तो बेटा इसमें डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालेंगे एंगल की हेल्प से। क्वार्टर सर्कल में भी एंगल 90 डिग्री बनेगा, अंग्रेजी। है ना। तो ये जो आर्क है, जिसको हिंदी में चाप कहते हैं, यही तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब डिस्टेंस का मतलब आर्क चाहिए, आर्क मतलब चाप चाहिए हिंदी में। तो हम जानते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। हिंदी में आपने पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है। ठीक है। एंगल मतलब सबको पता होता है कोण, हम्म, आर्क मतलब चाप, हाँ, और रेडियस मतलब त्रिज्या। ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला जी। है, मैथमेटिकली थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। तो बेटा एस इज इक्वल टू आर थीटा। आर कितना है, आर को तो आर ही रहने दो। और ये हो गया हमारा कुल मिलाकर के थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री हो अंग्रेजी। गया। अब 90 डिग्री को हम पाई बाय 2 भी लिखते हैं। अब ये हो गया पाई बाय 2, तो पाई आर बाय 2। ये तो मैंने मैथमेटिकली करा दिया, कॉन्सेप्चुअली भी सॉल्व हो सकता है। कॉन्सेप्चुअली कैसे भाई, परिधि कितनी होती है, इसको इंग्लिश में सरकमफ्रेंस कहते हैं। सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है, जिसको हिंदी में परिधि कहते हैं, 2 पाई आर। अब पूरे सर्कल में 2 पाई आर, और हमें क्या चाहिए, ए से बी तक की दूरी। तो ए से बी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, इसका एक चौथाई, 2 पाई आर बाय 4, क्योंकि एक चौथाई हाँ, सर्कल है तो एक चौथाई कर दो इसका, तो ये कितना आ गया, पाई आर बाय 2। तो पाई बाय ऐसे भी 2। निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों ही केसेस में ये कितना आ रहा है, पाई आर बाय 2 आ रहा है। ये तो हुआ हमारा दूरी। अब विस्थापन की बात करें, तो विस्थापन जो है भैया, ये होता है हमारा, ये होगा विस्थापन। तो मैंने सीधी लाइन बनाई है। ए पॉइंट प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति को इंग्लिश में बोलते हैं हम इनिशियल पोजीशन। ये हमारी प्रारंभिक स्थिति है, जिसको हम कहते हैं इनिशियल पोजीशन। और ये हमारी अंतिम स्थिति है, जिसको बोलते हैं हम फाइनल पोजीशन। और बेटा याद रखिएगा, कभी भी आपको विस्थापन का मान पता करना है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो एक ही तरीका होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच की जो दूरी होती है उसी को विस्थापन कहा जाता है। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो कम से कम दूरी होती है, जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये निकालने का क्या तरीका है, ये देखो ट्राइंगल बन गया बेटा। ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, ये एंगल 90 डिग्री, तो पाइथागोरस लगा के आप निकाल सकते हो। समझ रहे हो बात को। इसको, जी। जो ए से बी तक की दूरी है, इसको हम एक्स मान लें, तो डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस से आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और स्क्वायर। है ना। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 r स्क्वायर, या एक्स अंडर रूट ले लो, स्क्वायर रूट वर्गमूल कहते हैं हिंदी में, क्या हो जाएगा, रूट 2 r। रूट। बात समझ में आई, ये कितना हो जाएगा, रूट 2 r। √2r। अब इनका हमें चाहिए अनुपात, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अनुपात चाहिए। तो आगे चलते हैं भाई, ये देखते हैं क्वेश्चन में। A particle moves along the curved path of a quarter circle. Calculate the ratio of distance to displacement. पहले डिस्टेंस है तो ऊपर डिस्टेंस लेंगे, नीचे डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। लेंगे, है ना। तो इसको हम करने की कोशिश करते हैं भैया। देखो, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस आया पाई आर बाय 2, और ये आया भैया कितना आया था, ये रूट 2 r। √2। तो ये हो गया हमारा, 2 नीचे आ जाएगा बेटा, पाई आर अपॉन 2 रूट टू 2। आर।
आर से आर कट गया, ये आ गया पाई अपॉन 2√2। root 2, अब पाई की वैल्यू चाहे तो आप पॉइंट में ले लो, चाहे आप लिख दो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और ये हो गई 2√2। अच्छा जी, तो ये हो गया 7 भी नीचे आ जाएगा बेटा, 22/7 इंटू टू अच्छा, इंटू √2, 11/7√2। ये आंसर होना चाहिए, चेक करते हैं। 11/7√2, ये रहा आंसर, हमारा आंसर थर्ड। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया बेटा? जी, चलिए, नोट बाद में करेंगे, कोई डाउट है तो अभी आप पूछ लीजिए, और नहीं है तो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें देख लो, कोई भी डाउट है तो सिंपल कैलकुलेशन है, नहीं आएगा तो दोबारा डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है बेटा? जी, देख लो आराम से। चलो आगे चलते हैं, हो गया? जी, चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ट्राई करिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन समझ आया? नहीं तो समझा देता हूँ। तीन पार्टिकल्स है बेटा, PQR। वे तीन दोस्त थे, एक तो घूम के जा रहा है कि मैं तो पूरा चक्कर काटूंगा, जी, ऐसे जाऊंगा। दूसरा कह रहा है मैं तो सीधा सीधा जाऊँ, और एक कह रहा है मैं तो इधर से जाऊंगा। ये तीन रास्ते से पहुंचे। अब ये जो P है और Q है, इनके डिस्टेंस का रेशो कितना होगा, इनकी दूरी का अनुपात कितना होगा? तो P तो घूम के जा रहा है भाई पूरा, एक तो P की बात कर रहा है और एक Q की बात कर रहा है। जी, तो जरा समझते हैं यहीं पे। ये P जो है, हम्म P ने बेटा 3/4 सर्कल ट्रेवल किया, 3/4 सर्कल ट्रेवल किया। आप समझिए, देखिए P जो जा रहा है वो पूरे सर्कल के 4 टुकड़े कर ले, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये जो P ने ट्रेवल किया, वो एक पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, 3/4 सर्कल ट्रेवल किया, 3/4। ठीक है, तो अब देखिए जरा दूरी कितनी हो गई। P के केस में अगर मैं दूरी की बात करूं, तो पूरे सर्कल का कितना होता है, 2πr, और इसने कितना चला, 3/4, तो इसने चला 3/4 इंटू 2πr, यानी कि 3πr/2, ये इसकी दूरी हो गई। और अगर मैं आर की बात करूं, ये रहा आर, तो आर ने कितना चला, 1/4 सर्कल। आर एक ने चौथाई कितना, से, हाँ, तो 2πr इंटू 1/4, यानी कि इसने कितना चला, πr/2। 2, ठीक है, दोनों की दूरी आ गई, ये पी की आ गई, ये आर की आ गई, इनका अनुपात चाहिए, रेशो चाहिए। तो डिवाइड कर दोगे बेटा, पाई से पाई आर, से पाई आर कट जाएगा, 2 से 2 कट 3 जाएगा, से अनुपात कितना आएगा, 3:1। 3, सॉरी, क्वेश्चन में मैंने जल्दीबाजी में गलत कर दिया, पी आर का नहीं, पी क्यू का पूछा है, मैंने आर का निकाल दिया। चलो क्यू का निकाल लेते हैं। तो पी और आर का रेशो आ गया भाई, इसका भी निकाल लेते हैं। चलो, क्यू ने कितना ट्रेवल किया, क्यू ने ए से, आर की जरूरत नहीं है, खामा खामा निकाला हमने, कोई बात नहीं, अब क्यू का निकाल देते हैं भाई। क्यू ने ए से सेंटर तक गया, ए पॉइंट से सेंटर तक गया, तो इसने दूरी जो तय करी वो त्रिज्या के बराबर करी, रेडियस के इक्वल दूरी तय करी।
तो ए से क्यू तक जाने में कुछ दूरी तय करी, फिर क्यू से, सॉरी क्यू नहीं है, ओ है, सेंटर तक, ए से ओ ओ तक, फिर ओ से बी तक। तो पहली बार में बी आर तक। और दूसरी बार में आर, तो टोटल दूरी तय करी इसने 2r। अब रेशो निकाले इनका, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 3 पाई r/2, आर से आर कट जाएगा, है ना। जी। तो 3 पाई/2 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा, 3 पाई/4। 3 5 4 4। थर्ड आंसर आया। देखो आया बेटा, समझ में नहीं आया? जी। आ गया तो चलो आगे चलते हैं भाई। ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, बाद में कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, ओके। अभी नोट करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करिए बेटा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो, डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आप समझ गए, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन की बात हो रही है ना। विस्थापन शून्य है तो दूरी कितनी रहेगी? ठीक है, तो एक बात आप समझिए, दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा होती है। एक बात याद रखिएगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हमेशा दूरी ज्यादा होती है, कभी भी कम नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट से दूरी कभी भी कम नहीं होती, डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इक्वल हो सकता है, तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो ये जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मस्ट बी जीरो का मतलब होगा ही जीरो, ऐसा कुछ श्योर नहीं है बेटा। मस्ट बी जीरो कहने का मतलब हमेशा जीरो होगा, है ना। कंडीशन लगा दी कि हमेशा जीरो होगा, पक्का जीरो होगा। तो मस्ट की वजह से स्टेटमेंट गलत हो गया, ये नहीं। हो भी सकता है जीरो, नहीं भी हो सकता, ये सही है। कैन नॉट बी जीरो, ऐसा भी कहना सही है। कैन नॉट में भी हमने फिक्स कंडीशन लगा दी कि कभी जीरो हो ही नहीं सकता, ये भी गलत हो गया इसलिए। और डिपेंड क्या, पार्टिकल पे डिपेंड तो करता ही है, लेकिन जब यहाँ दिया हुआ है तो ये भी आंसर नहीं होगा, सेकंड आंसर के। भाई हम बता नहीं सकते कितना होगा, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है। तो वो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। थियोरेटिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है। डिस्टेंस जीरो कर दिया इस बार, डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। डिस्टेंस हमेशा जी। ज्यादा होता है ना। अब डिस्टेंस ही जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट तो पक्का जीरो होगा, होगा। है ना, क्योंकि उससे तो छोटा ही होता है, तो जी। पक्का जीरो ही होगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल इज चेंज, व्हाट कैन बी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। लोकेशन बदल दी गई, स्थिति बदल दी गई, पोजीशन बदल दी गई, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। जब लोकेशन बदली है तो कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हुआ होगा और कुछ डिस्टेंस भी हुआ होगा। अगर लोकेशन बदली गई है तो जाहिर सी बात है, एक ऑब्जेक्ट को आप, एक पार्टिकल को आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे जब रख देंगे तो कुछ तो दूरी तय की गई है, और दूरी भी तय की गई है, विस्थापन भी कुछ ना कुछ हुआ है। तो इसमें बोथ कैन नॉट बी जीरो, दोनों में से कोई भी जीरो नहीं हो सकता, पहला ही आंसर है। ठीक है, अब लोकेशन बदली है तो वन ऑफ द टू में भी जीरो, कोई जीरो हो सकता है, लेकिन जीरो होने के लिए, डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के लिए पार्टिकल को वहीं आना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल समझिए आप कि कोई बॉडी जब सर्कुलर मोशन कर रही है, सर्कल में घूम रही है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है जब बॉडी जहां से चली है वहीं पर वापस आ जाए, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन जहां से चली है अगर वहीं पे वापस आ गई तो लोकेशन कहाँ बदली, उसकी लोकेशन तो वहीं पहुंच गई जहाँ पहले थी। समझ रहे बात जी। को। तो लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोकेशन बदली गई है, लोकेशन चेंज कर दी गई। अगर लोकेशन चेंज की जा रही है तो ऑब्वियस है वो किसी दूसरे प्लेस पे पहुंच गया, जब दूसरे प्लेस पे पहुंच गया तो ना डिस्टेंस जीरो है ना डिस्प्लेसमेंट जीरो है, दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। एथलीट है, एथलीट मतलब धावक जो दौड़ लगाते हैं, ठीक है, वो एक चक्कर पूरा कर लेता है सर्कुलर ट्रैक का 20 सेकंड में, और सर्कुलर ट्रैक की जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो r है। तो 2 मिनट 20 सेकंड में उसका विस्थापन कितना होगा?
ठीक है, चलिए 2 मिनट 20 सेकंड में पोजीशन पता करते हैं। भाई देखिए 20 सेकंड में एक चक्कर पूरा हो रहा है, ठीक है। अब इसको यहाँ करते हैं। यहां से उसने चलना शुरू किया। अब 20 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट हो गया, 1 राउंड कंप्लीट हो गया। कितना टाइम लगा? 20 सेकंड। सेकंड। टाइम हमें दिया है 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट का मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में 120 सेकंड हो गए, ठीक है। तो टोटल टाइम हमारा हो गया 140 सेकंड। या वैसे करें तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा ये। आप देखिए, एक राउंड 20 सेकंड में, तो 2 राउंड 40 सेकंड में पूरे हो गए, 3 राउंड 60 सेकंड में पूरे हो गए, ठीक है। तो 60 सेकंड का मतलब कितना हो गया? 1 मिनट हो गया। 1 मिनट में कितने राउंड हो गए बेटा? 3, है ना। तो 2 मिनट में कितने राउंड हो गए? 6 राउंड हो गए, ठीक है। और उसके बाद 20 सेकंड और है अभी उसके पास, तो 20 सेकंड में एक राउंड और हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 7 राउंड उसने कंप्लीट कर लिए। अब 7 राउंड जब उसने कंप्लीट कर लिए, तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस है, जहां से चला है वहीं वापस आ जाएगा। अब जहां से चला है उसी पोजीशन पे अगर वो पहुंच गया, तो विस्थापन तो हुआ ही नहीं। वही जो प्रारंभिक बिंदु है वही तो अंतिम बिंदु है। और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, कम से कम दूरी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इंग्लिश में कहें तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तो इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है। जब इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दोनों सेम पॉइंट पे लाई कर रही हैं, तो उनके बीच का विस्थापन कितना होगा? 0। उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 0। भाई एक पॉइंट से उसी पॉइंट की दूरी निकाले तो वो तो 0 आएगी। तो जहां से चला वहीं पहुंच गया, विस्थापन 0, डिस्प्लेसमेंट 0, आंसर 0। देखो, आंसर हो गया फर्स्ट। समझ में आया बेटा? जीरो। जी। चलिए आगे चलते हैं। कुछ क्लियर हुआ ये बताओ पहले। जी। चलो इतना रहने देते हैं, फिर दोबारा क्लास लगाएंगे अभी, है ना। इसको स्टॉप करते हैं, फिर जो है फर्दर क्वेश्चन इस पर डिस्कस करेंगे। अभी आप